तुम जैसा जाहिल और अनपढ़ आदमी मुझ जैसी पढ़ी लिखी लड़की के लायक नहीं है। रोशनी ने गुस्से से चमकती आंखों के साथ माज को ऊपर से नीचे तक देखा। इसके लहजे में जहर ही जहर था। माज जो अभी अभी कपड़े बदल कर कमरे में दाखिल हुआ था वहीं रुक गया। इसके तन पर वही मिल के मैले कपड़े थे। हाथों के नाखून में काली ग्रीस जमी हुई थी और पाँव में सस्ती सी पुरानी चप्पल थी। वो दिन भर कपड़े के मिल में 12 घंटे ड्यूटी करके लौटा था और बुरी तरह थका हुआ था। रोशनी, आराम से बात करो, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, माज ने धीमी और संजीदा आवाज में कहा और अपनी चादर उतार कर कील पर टांगने लगा। शोहर? मेरी जूती का शोहर। रोशनी बेड पर पैर लटकाए बैठी थी। इसने हकारत से मुंह फेरा। अम्मी अब्बा ने तो जबरदस्ती मेरी शादी अंधे कुएं में कर दी, पर मैं तुम्हें बता रही हूँ माज, मैं BSc पास हूँ, शहर के कॉलेज से पढ़ी हूँ। मेरा और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। तुम दिन भर पसीने में बदबू मारते हो और यहाँ आकर मेरे बेड पर बैठ जाते हो। माज ने एक गहरा सांस लिया। इसके चेहरे पर गुस्से की कोई लकीर नहीं उभरी, बस एक अजीब सा सब्र था जो इसे के मिजाज का हिस्सा था। वो फर्श पर चटाई बिछाते हुए बोला, नसीब अल्लाह बनाता है रोशनी, इंसान नहीं। तुम्हें मुझसे या मेरी मजदूरी से इतनी ही नफरत है तो अपनी अम्मी भी अब्बा से कहती है। अब रोज रोज मुझे जलील करके तुम्हें क्या मिलता है? बहुत कुछ मिलता है, मेरा दिल हल्का होता है। रोशनी खड़े होकर इसके पास आई और तीखे लहजे में बोली, मैं तो चाहती हूँ कि तुम तंग आकर मुझे तलाक दे दो। ये गंदे कपड़े और फटे जूते देखकर मेरा दम घुटता है इस कमरे में। माज ने नीचे बैठकर जूते उतारे। इसने सर उठाकर रोशनी की खूबसूरत लेकिन गरूर से भरी आंखों में देखा। वो ऐसा से उठा और रोशनी के बिल्कुल करीब आ गया। रोशनी ने पिछले कदमों हटना चाहा, लेकिन माज ने फुर्ती से इसका बाजू दबोच लिया। इसकी खुरदरे और मजबूत हाथों की गिरफ्त रोशनी की नाजुक कलाई पर बहुत सख्त थी। एक बात कान खोलकर सुनो रोशनी। माज की आवाज़ इस बार धीमी पर इतनी भारी थी कि रोशनी का दिल घबराया। तलाक नहीं दूंगा मैं, तुम्हें जितना मर्जी जोर लगा लो, जली कटी सुना लो, पर यह तलाक वाला ख्वाब देखना छोड़ दो। इसने रोशनी का बाजू झटके से छोड़ा और खुद कमरे से बाहर से एंग की तरफ निकल गया ताकि गुस्से कर सके। रोशनी गुस्से से पैर पटकती हुई बेड पर जा गिरी। देखती हूँ कब तक तलाक नहीं देती तुम। वह बड़बड़ाई। थोड़ी देर बाद जब माज गुस्से खाने गया तो रोशनी की नज़र बेड के पास गिरे इसके कपड़ों पर पड़ी। इसकी कमीज की जेब से एक महंगा और ब्रांडेड स्मार्टफोन आधा बाहर निकला हुआ था। रोशनी चौंकी। एक मामूली मिल मजदूर के पास इतना महंगा फ़ोन। इसने उठकर जल्दी से वो फ़ोन उठाया। इस पर कोई लॉक नहीं था। जैसे इसने स्क्रीन ऑन की, किसी अंग्रेज़ी नाम से मुसलसल मैसेज आ रहे थे जिनमें बिजनेस और अकाउंट्स की बातें लिखी थी। रोशनी का दिमाग घूम गया। एक अनपढ़ मजदूर के फ़ोन पर अंग्रेज़ी मैसेज, ये माज आखिर छुपा क्या रहा था? अगली सुबह रोशनी का मूड हमेशा की तरह ख़राब था। इसे अपने BA के बाद एक जॉब के सिलसिले में शहर के एक बड़े बैंक में अकाउंट खोलवाना था और कुछ फॉर्म जमा कराने थे। लेकिन माज किचन में अकेला खड़ा चाय बना रहा था जब रोशनी लाउंज में आई। मुझे अकाउंट खुलवाने जाना है, फॉर्म और पैसों के लिए 5000 रुपये दो, रोशनी ने हुक्म देने वाले लहजे में कहा। माज ने अपनी जेब से चंद खुरदरे मुड़े तुड़े और मैले नोट निकालकर मेज पर रख दिए। ये लो, अभी मेरे पास इतने ही हैं। रोशनी ने वो नोट उठाया और हकारत से हंसी। इन पैसों से तो फॉर्म की फीस भी पूरी नहीं होगी। खैर, तुम जैसे मिल मजदूर से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। चलो, जितना तुम्हारा ज़र्फ था इतना ही दे पाए। पापा ने मेरी किस्मत ही फोड़ दी। वो बैग उठाकर माज को तपा छोड़कर बाहर निकल गई। 1 घंटे बाद रोशनी शहर के सबसे बड़े और मॉडर्न प्राइवेट बैंक के सामने खड़ी थी। बैंक का चमकता हुआ माहौल, सूट बूट में मलबूस अमला और वहाँ की शान शौकत देखकर वो थोड़ी सी मारूफ हो गई। वो सीधी फ्रंट डेस्क पर गई और वहाँ मौजूद लड़की से बोली, मुझे हायर एजुकेशन जॉब के लिए अकाउंट खुलवाना है, पर मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स में इशू है। काउंटर पर बैठी लड़की ने अंदर एक शीशे के बड़े और आलीशान केबिन की तरफ इशारा किया। मैडम, आप अंदर ब्रांच मैनेजर के केबिन में चली जाएं, वो आपके केस देखकर साइन कर देंगे। रोशनी ने अपने कपड़े दुरुस्त किए, पर एतमाद बनने की कोशिश की और मैनेजर के केबिन के भारी शीशे का दरवाज़ा हौले से खोला। अंदर ठंडी एसी की हवा चल रही थी और एक बेहतरीन ब्रांडेड खुशबू फैली हुई थी। मैनेजर की कुर्सी पर एक शख्स पुश किए फ़ोन पर किसी से फर अंग्रेज़ी में बात कर रहा था। इसने 3-पीस सूट पहना हुआ था, हाथ में ब्रांडेड महंगी घड़ी चमक रही थी और इसके बाल परफेक्ट सेट थे। यस प्लीज़ सिट। इस शख्स ने फ़ोन बंद करते हुए कुर्सी घुमाई और रोशनी की तरफ देखा। जैसे ही रोशनी की नज़र मैनेजर के चेहरे पर पड़ी, इसके सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हाथों में पकड़ा फॉर्म लरसने लगा। सामने मैनेजर की कुर्सी पर जो शख्स पूरे रौब और दबदबे के साथ बैठा था वो कोई और नहीं, इसका वही गंदा नीला
और अन पर शोर मास था। मास के चेहरे पर रोशनी को देखकर कोई हैरत या परेशानी नहीं थी। इसकी आंखों में वही पुराना सब्र और एक मध्यम सी चमक थी। इसने अपने ब्रांडेड पेन को उंगलियों में घुमाया और बहुत प्रोफेशनल लहजे में बोला, जी फरमाएं मैडम, रोशनी अकाउंट खुलवाना है आपको। लाए अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाएं। रोशनी बुत बनी खड़ी रही, इसकी जुबान जैसे तलू से चिपक गई थी। जो मर्द चंद घंटों पहले किचन में खड़ा मेले नोट दे रहा था, वो इससे इतने बड़े बैंक का मैनेजर कैसे हो सकता था। शीशे की सालिशान केबिन में जैसे वक्त रुक गया था। रोशनी की आंखें फटी की फटी रह गई और दिल इतने जोर से धड़क रहा था, इससे अपनी नब्ज डूबती हुई महसूस हुई। मास, तुम ये सब क्या है? रोशनी ने कंपते हुए आवाज में मुश्किल पूछा। इसका हाथ अभी तक मैनेजर की मेज पर टिका हुआ था। मास ने बहुत आराम से अपनी कुर्सी की पुर्श से टेक लगाई और अपने महंगे कोट के बटन दुरुस्त किए। मैडम, ये मेरा ऑफिस है और यहाँ मेरा नाम माज अली खान है। बताएं क्या काम है आपका? इसके लहजे की सर्दी अंग्रेजी रोशनी के दिल पर तीर की तरह लगी। तुम तो मिल में मजदूरी करते हो ना? सुबह तो तुमने मुझे खुरदरे नोट दिए थे, ये 3 पीस सूट, ये अंग्रेजी, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। रोशनी की आवाज में गुस्सा और कम और रोब टूटने का दुख ज्यादा था। माज ने मेज पर पड़े रोशनी की फार्म को उठाया और इस पर सरसरी नजर डाली। मैंने कभी तुमसे नहीं कहा रोशनी कि मैं सिर्फ एक मजदूर हूँ। यह टेक्सटाइल मिल मेरे वालिद की है और इसका डायरेक्टर हूँ। वहाँ लेबर, साइकोलॉजी और ज़मीनी हकीकत को समझने के लिए मैं हफ्ते में 3 दिन एक आम वर्कर की हुलिया बनाकर काम करता हूँ, ताकि मजदूरों के मसाइल खुद देख सकूँ। ये मेरे बिजनेस का हिस्सा है। रोशनी को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसे ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। इसे अपने कहे हुए एक एक लफ्ज़ याद आने लगे। तुम जैसे जाहिल और अनपढ़ आदमी, तुम्हारे कपड़ों से बदबू आती है। वो शर्मिंदगी की आखिरी हदूद को छू रही थी। तुमने मेरे साथ ये ड्रामा क्यों किया? रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। माज से खड़ा हुआ और मेज के गिर्द घूमकर इसके बिल्कुल करीब आ गया। इसका कद और सूटेड बूट वजूद रोशनी पर एक रौब डाल रहा था। तुमने मुझसे बात ही कब की रोशनी? तुमने तो सिर्फ मेरे कपड़े और जूते देखे और फैसला कर लिया कि मैं जाहिल हूँ। खैर, ये तुम्हारा फॉर्म मैंने साइन कर दिया, बाकी बातें घर जाकर करेंगे। रात को रोशनी घर के सहन में पागलों की तरह चक्कर काट रही थी। अब हर चीज़ बदली हुई लग रही थी। रात के 9 बजे दरवाज़ा खुला और माज अंदर दाखिल हुआ। रोशनी चौंकी क्योंकि माज अब फिर से मिल वाले मैले हुलिये में था, पाँव में वही पुरानी चप्पल। लेकिन अब रोशनी की हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी तरफ हकारा से देखे। वो खामोशी से उठी और किचन में इसके लिए चाय का कप बना कर लाई। शादी के बाद पहली बार था कि इसने माज को चाय दी थी। चाय? रोशनी ने नजर झुकाकर कप मेज पर रखा। माज ने चाय का कप को देखा, फिर रोशनी के लरसते हुए चेहरे को। इसने चाय का कप साइड पर रखा और अपनी जेब से एक सफ़ेद कागज़ निकाल के मेज पर रख दिया। ये क्या है? रोशनी ने घबराकर पूछा। तलाक के कागजात। तुम यही चाहती थी ना? अब जब तुम्हें पता चल गया कि मैं अनपढ़ नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें जाहिल बनकर ही आज़ाद कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि तुम मेरी दौलत देखकर रुक गई हो। कल सुबह इस पर साइन कर देना। रोशनी का दिल जैसे हलक में आ गया। तलाक? जिस चीज़ की वो दुआएं मांगती थी, आज वो सामने थी और इसका दम निकल रहा था। कागज़ पर लिखी तलाक की सुर्खी देखकर रोशनी के हाथ पांव बर्फ हो गए। इसने तड़प कर वो कागज़ उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े करके फर्श पर फेंक दिए। मैं साइन नहीं करूँगी माज, मैं तलाक नहीं लूँगी। वो रोते हुए माज के सामने खड़ी होगी और उसकी कमीज का दामन पकड़ लिया। माज ने अपनी भारी और सर्द नजरें इस पर जमाई। अब क्यों नहीं लोगी रोशनी? अब तो मैं वही जाहिल मजदूर हूँ तुम्हारे सामने। देखो, मेरे हाथों पर अब भी ग्रीस लगी है। तुम्हें तो मुझसे बदबू आती थी ना, अब ये ड्रामा क्यों? मैं शर्मिंदा हूँ माज, मुझे माफ़ कर दो। मैं मगरूर थी, मैं अंधी हो गई थी। रोशनी ने हिचकियाँ लेते हुए इसके सीने पर हाथ रखा। इसकी कलाइयाँ कांप रही थी। मुझे तुम्हारे बैंक के पैसे से मतलब नहीं, मुझे बस माफ़ कर दो। माज ने सख्ती से इसके दोनों हाथ अपने सीने से हटाए। पैसे से मतलब नहीं है रोशनी। अगर आज मैं बैंक में मैनेजर की कुर्सी पर ना मिलता, तो क्या तुम आज मेरे लिए चाय बनाती? क्या तुम आज मुझसे माफ़ी मांगती? कभी नहीं। तुम सिर्फ मेरी पोजीशन के आगे झुकी हो, मेरे आगे नहीं। माज का ये सच रोशनी की रूह के पार हो गया। वो बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। माज ने इसे रोता छोड़ा और चटाई उठाकर हमेशा की तरफ फर्श पर लेट गया। इसका रुख दूसरी तरफ था। रोशनी पूरी रात बेड पर तड़पती रही। इसे पहली बार एहसास हुआ कि इसने कितने मुखलिस और हीरे जैसे इंसान को खो दिया था। अगली सुबह रोशनी जल्दी उठी। इसने माज के जाने से पहले इसके लिए पराठा और अंडा बनाया। जब माज तैयार होकर लॉन्च में आया, तो रोशनी ने खामोशी से नाश्ता इसके सामने रखा। माज ने इसे देखा। इसके चेहरे पर अभी तक बेरुखी थी। मैं बाहर नाश्ता कर लूँगा। माज प्लीज़।
रोशनी ने इसका रास्ता रोका। इसकी आंखें रात भर रोने की वजह से सूजी हुई थी। तुम जो शर्त रखोगे मैं मानूंगी, पर मुझसे ये बेरुखी मत बरतो। माज ने गहरा सांस लिया। वो रोशनी के बहुत करीब आया। इसका हाथ उठाकर रोशनी के गाल पर रखा। ठीक है, तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन एक शर्त पर, तुम यहाँ सिर्फ इस मिल मजदूर की बीवी बनकर रहोगी, मैनेजर की बेगम बनकर नहीं। जब तक मैं तुम्हारा दिल साफ नहीं देख लूंगा मैं तुम्हें अपनाऊंगा नहीं। रोशनी ने सर हिलाया। मुझे मंजूर है। इसी तरह जब मास हो रहा था, इसका मोबाइल मेज पर वाइब्रेट हुआ। रोशनी ने पानी पीने उठी। इसकी नज़र स्क्रीन पर पड़ी। इस पर एक बहुत खूबसूरत मॉडर्न लड़की की तस्वीर लगी हुई थी और नीचे अंग्रेजी में मैसेज लिखा था। मास, मैं कल पाकिस्तान वापस आ रही हूँ और तुम्हारे ही बैंक में ज्वाइन कर रही हूँ। तो हमारी वो पुरानी डील याद है ना? आई मिस यू जोया। मैसेज पढ़ते ही रोशनी के दिल में हसद और खौफ की एक जोरदार लहर उठी। ये जोया कौन थी और मास के साथ इसकी क्या डील थी? रात भर रोशनी जोया को वो मैसेज याद कर करके करती रही। सुबह जब मास आईने के सामने खड़ा अपने कोट दुरुस्त कर रहा था तो रोशनी चाय का कप इसके पास ले आई। इसका चेहरा बता रहा था कि वो अंदर से कितनी बेचैन है। मास, रोशनी ने धीरे से पुकारा और नजरें झुकाकर बोली, ये जोया कौन है? रात इनका मैसेज आया था तुम्हारे फ़ोन पर। मास ने आईने में रोशनी का उतरा हुआ चेहरा देखा। इसके लबों पर एक हल्की सी साथ मुस्कुराहट उभरी। जोया मेरी यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो है, लंदन से फाइनेंस की डिग्री लेकर आई है और आज से वो हमारे बैंक में स्टेट मैनेजर के तौर पर ज्वाइन कर रही है। तुम्हारे बहुत करीब है वो। रोशनी के लहजे का हसद जो छुपाया नहीं छुप रहा था। मास घूमा और रोशनी के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। इसका रौबदार वजूद रोशनी को अपने साए में ले रहा था। वो पढ़ी लिखी है, रोशनी मॉडर्न है और सबसे बड़ी बात, इसे कभी मेरे मैले कपड़ों या फटे जूतों से चिढ़ नहीं हुई। अब तुम चाय दो और साइड पर हो जाओ, मुझे देर हो रही है। माँ से आएगा घूंट पड़कर बाहर निकल गया, लेकिन रोशनी के दिल पर जैसे किसी ने आरियां चला दी थी। इससे अपने माजी के ताने याद आ रहे थे जो अब तीर बनकर इसी के सीने में लौट रहे थे। दोपहर को रोशनी से घर के पर अकेले बैठा न गया। इसके दिल में हसद का तूफान उठ रहा था। इसने जल्दी से किचन में जाकर मांस के पसंदीदा कढ़ाई और चावल बनाए। इन्हें एक साफ सुथरे लंच बॉक्स में पैक किया और तैयार होकर बैंक की तरफ निकल पड़ी। वो साबित करना चाहती थी कि वो अब एक मुखलिस बीवी बन रही है। जब वो बैंक पहुंची तो मैनेजर के केबिन का शीशा हौले से सरकाया तो अंदर का मंजर देखकर इसके हाथ लरस गए। माज अपनी कुर्सी पर बैठा था और जोया, जो वाकई हद से ज्यादा खूबसूरत और मॉडर्न थी, मेज पर झुकी माज के बहुत करीब होकर हंस कर फाइल डिस्कस कर रही थी। माज के चेहरे पर भी एक दिलकश मुस्कुराहट थी। माज, मैं अंदर आ जाऊं? रोशनी ने रस्ती आवाज में कहा। माज और जोया दोनों ने मुड़कर देखा। जोया ने रोशनी के ऊपर से नीचे तक देखा और तंजिया मुस्कुराई। ओ माज, ये तुम्हारी वही वाइफ है ना जिनका तुम जिक्र करते थे? माज खामोश रहा। इसने रोशनी का दफा नहीं किया। बस सर्द लहजे में बोला, रोशनी तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए खाना लाई थी। रोशनी ने लंच बॉक्स मेज पर रखना चाहा, पर जोया ने पहले ही कह दिया, थैंक्स मिसेज माज, पर हम लंच के लिए बाहर जा रहे हैं। माज को चाइनीज पसंद है ना? माज ने रोशनी की तरफ देखा और बिना कुछ कहे अपने फाइल समेटने लगा। रोशनी का दिल वहीं टूटकर बिखर गया। माज इसे सजा दे रहा था और ये सजा तलाक से भी ज्यादा दर्दनाक थी। रात को जब माज घर लौटा तो हवेली नुमा इस छोटे घर की फिजा बारूद भरा हुआ था। रोशनी दलान में खड़ी इसका इंतजार कर रही थी। इसकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। तुम मुझसे बदला ले रहे हो ना माज? रोशनी ने तड़प कर इसके सामने आई। मैं मानती हूँ मैंने गलत किया, मैं मगरूर थी, पर तुम इस जोया के सामने मुझे इससे जलील तो मत करो। मैं तुम्हारी निकाह में हूँ। माज ने अपना कोट सोफे पर फेंका। इसकी आंखों में भी अब तपिश थी। निकाह? रोशनी, जब तुम मुझे जाहिल और अनपढ़ कहकर रोज जलील करती थी, तुम्हें तब निकाह का पास था। मैंने जोया से कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ सच जानती है। तुम मुझे तरपा रहे हो माज? रोशनी ने रोते हुए आगे बढ़कर इसका गिरबान पकड़ लिया। वो पागलों की तरह इसके सीने पर सर रख कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे जोया के साथ नहीं देखना तुम्हें, मेरा दम निकलता है। माज का हाथ तो रोशनी की पीठ पर था। वैसे अपने आसार में लेना चाहता था, लेकिन इसने खुद पर जब्त किया। इसने नरमी से रोशनी को खुद से दूर किया और साथ लहजे में बोला, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ दिमाग ठिकाने करने। वो गाड़ी की चाबी उठाकर रात के अंधेरे में बाहर निकल गया। रोशनी वहीं फर्श पर बैठकर सिसकियाँ लेती रही। रात 1 बज गया, फिर 2 बज गए। माज वापस नहीं आया। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी फिर, और रोशनी का दिल किसी अनहोनी के खौफ से मुसलसल डूब रहा था। वो मुसल्ले पर बैठी कर रो रो कर माज की जिंदगी और उसकी सलामती की दुआएं मांग रही थी। अब इसे पैसे से नहीं, सिर्फ माज के वजूद से मोहब्बत थी। अचानक रात के 3 बजे रोशनी का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर माज का नंबर था। इसने झटके से फ़ोन उठाया। हेलो माज?
जी मिसेस मार्स, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से एक अजनबी और संजीदा आवाज़ आई। आपके शोहर का हाईवे पर एक शदीद एक्सीडेंट हुआ। इनकी हालत बहुत नाजुक है। आप फौरन अस्पताल पहुंचे। रोशनी के हाथ से फ़ोन छूट गया। इस पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। वो इसी हालत में पागलों की तरह नंगे पैर बाहर भागी। जब वह अस्पताल पहुंची तो माज आईसीयू में था। इसके सर और जिस्म पर पट्टियां बंधी हुई थी। जोया भी वहीं मौजूद थी और डॉक्टर से बात कर रही थी। रोशनी को देखकर जोया ने इसे रोकना चाहा। रोशनी, तुम अंदर नहीं जा सकती, हट जाओ पीछे। रोशनी ने पूरी ताकत से जोया को धक्का दिया। इसकी आंखों में इस वक्त एक शेरनी वाला जलाल था। ये मेरा शौहर, इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे रोकने की? जोया इसका ये रूप देखकर खामोश हो गई। रोशनी अंदर गई और मास के बेसुध जिस्म के पास बैठकर इसके हाथ पर अपने गाल से लगाकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अंदर आया। उसने मास के टेस्ट देखे। इसने इंतहाई अफसोस के साथ रोशनी की तरफ देखा। मिसेस मास, हमने इनकी जान तो बचा ली है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला हो गया। एक्सीडेंट की वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोट आई है। मास के पैरों की हिस्स जल चुकी है। वो अब शायद कभी अपने पैरों पर खड़े ना हो पाएंगे। रोशनी के पाँवों तरह से ज़मीन निकल गई। जो मर्द कल तक एक चीते की तरह खड़ता था, वो अब वहीं चेयर पर आने वाला था। अब रोशनी की मोहब्बत के वो इम्तिहान शुरू होने वाला था, जहाँ माज के पास न बैंक की मैनेजरी होनी थी और न मिल की दौलत। डॉक्टर की बात सुनकर रोशनी को लगा जैसे इसके कानों में सही होने लगी हैं, लेकिन इस बार वो टूटी नहीं। इसने अपने आंसू साफ किए और मास के बेहिस्सत हाथ को चूमकर अपने दिल से लगा लिया। एक हफ्ते बाद मास को घर मुंतकिल कर दिया गया। वो व्हीलचेयर पर था। जोया, जो मास के स्टेट और मैनेजरी पर मरती थी, वो इसकी ये हाल देखकर हमेशा के लिए बैंक से इस्तीफा देकर गायब हो गई, क्योंकि इसे एक मजूर मर्द से कोई हमदर्दी नहीं थी। लेकिन रोशनी बिल्कुल बदल चुकी थी। वो सुबह सवेरे उठती, मास को अपने हाथों से नाश्ता करवाती, इसकी व्हीलचेयर को धूप में ले जाती और घंटों इसके पैरों पर बैठकर मालिश करती। मास दिन भर खामोश रहता और हैरती नजरों से देखता रहता। रोशनी, एक शाम मास ने इसके हाथ रोका जो इसके पैरों को दबा रही थी। इसकी आवाज़ में गहरा दुख था। मैं तो अब एक मजदूर आदमी बन गया हूँ, ना मिल जा सकता हूँ ना बैंक। अब तो मेरे कपड़े भी मैले नहीं होते। तुम अब क्यों मेरे साथ हो? जाओ तलाक लो और अपनी ज़िंदगी जियो। रोशनी की आंखों से आंसू टपक कर मास के पैरों पर गिरे। इसने सर उठाकर मास को देखा। मास, मुझे तुम्हारे 3 पीस सूट, तुम्हारे बैंक की, तुम्हारी मिल की दौलत से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरा वो मास चाहिए जो फर्श पर सोता था, मेरी जली कटी सोता था, और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे पूरी उम्र मुझे तुम्हारी खिदमत करनी पड़े। मास ने गहरा सांस लिया और उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून उभर आया। अगले दिन रोशनी किचन में मास के लिए सूप बनाकर लाउंज में आई तो सामने का मंजर देखकर इसके हाथ से कटोरा छूटकर फर्श पर गिर गया। मास व्हीलचेयर पर नहीं था, बल्कि वो अपने दोनों पैरों पर बिल्कुल सीधा खड़ा था। इसके चेहरे पर एक दिलकश और वालहाना मुस्कुराहट थी। मास, तुम तो खड़े हो गए। रोशनी ने यकीन न आने के वाले अंदाज में अपने मुंह पर हाथ रखा। मास चलता हुआ इसके बिल्कुल करीब आया और इसकी कमर के गिर्द अपनी मजबूत बाहें फैलाकर इसे अपने सीने से लगा लिया। अस्पताल का डॉक्टर मेरा लंगोटी यार था। रोशनी, ये पैरों की मजदूरी और जोया का ऑफिस आना, ये सब मेरी आखिरी ड्रामा था। ये देखने के लिए मेरी रोशनी को मेरे पैसों और ओहदे से मोहब्बत है, ये मुझसे। रोशनी ने शॉक्ड होकर इसे देखा, फिर गुस्से और प्यार के मिक्स जज्बात से इसके सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों के मुक्के मारने लगी। तुम बहुत बुरे हो मास, तुमने मुझे इतना रुलाया, मैं मर जाती तो। मास ने इसके दोनों हाथ पकड़ के अपने लबों से लगाए और इसकी आंखों में झांका, जहाँ अब सिर्फ इसके लिए बेपनाह मोहब्बत थी। अब बोलो बेगम साहिबा, ये जाहिल और अनपढ़ मजदूर तुम्हारे BA की डिग्री के लायक है या नहीं? रोशनी ने शर्माकर अपनी नजरें झुकाईं और मास के चौड़े सीने में अपना मुंह छुपा लिया। आप मेरे लायक नहीं, मैं आपके लायक नहीं थी मास, पर अब आप मेरी कायनात है। मास जैसे अपनी बाहों के सार में और कस लिया और यूं गुरूर के अंधेरे से शुरू होने वाली ये कहानी सच्ची मोहब्बत के खूबसूरत और लाजवाब अंजाम तक पहुंच गई।